नमस्कार, मैं एनके सिंह। मैं आपको एक भाषण सुनाता हूँ और ये ताज़ा भाषण है और उस स्टेट का है जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। एक ज़माना था जब सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिलती थी और अगर मिलती थी तो बीच में ही गायब हो जाती थी। बिचौलियों के बिना काम नहीं चलता था। कहाँ गए वे बिचौलिए? पहली बार भारत में हुआ है कि सत्ता के केंद्र में भ्रष्टाचारियों का कोई एंट्री नहीं है। हमारे पावर सेंटर टोटली सैनिटाइज्ड हैं। इसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री योजनाओं पर फोकस कर रहे हैं। 17 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं। आप ऐसे भारत में रह रहे हैं जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। प्रधानमंत्री ने जितनी बड़ी ताकत दिखाई है, कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने बड़े विशाल देश में हर घर में पानी, हर घर में हर को घर और वगैरह वगैरह। 11 करोड़ किसानों को सीधा केंद्र से पैसा। आप कह रहे होंगे कि इनको क्या हो गया, ये कौन सा भाषण सुना रहे हैं, ये तो कोई लगता है कि इलेक्शन स्पीच है। और ये जो भाषण का टेक्स्ट है, आपको लग रहा होगा कि ये कोई प्रधानमंत्री का की तारीफ करने वाला कोई उसका मंत्री होगा या ये बीजेपी के नेता होंगे, चुनाव मंच पे होंगे, अमित शाह हो सकते हैं। जी नहीं, इनमें से कोई नहीं है। ये है भारत के संवैधानिक पद पर बैठे हुए देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी न केवल वाइस प्रेसिडेंट है भारत के संविधान के आर्टिकल 63 के तहत, बल्कि आर्टिकल 64 के तहत वो काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के सभापति भी। और दरअसल वाइस प्रेसिडेंट नहीं बल्कि उनका मुख्य कार्य ये काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे राज्यसभा कहते हैं, ये राज्यों की काउंसिल है। सारे राज्य जो देश भर के हैं, ये उनके लिए बनाया हुआ एक फोरम है। इसीलिए इनके सदस्यों को एमएलए चुनते हैं। और आप जरा गौर कीजिएगा कि संविधान पद पर बैठे हुए काउंसिल ऑफ स्टेट के सभापति, चेयरमैन जिसे कहते हैं, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वो जब सदन में होंगे तो बिल्कुल एक जज के रोल में होंगे और अपोजिशन पार्टी भी उतना ही भरोसा करेगी जितना ये अपेक्षा की जाती है। जितने भी हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, वो सेंट्रल लेजिस्लेचर हो या स्टेट लेजिस्लेचर्स हो, उनके जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो, और इसीलिए उनको इस्तीफा देना पड़ता है, वो सदस्य नहीं रहते। अगर वो सदस्य हैं तो सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है और उनसे निष्पक्षता की उम्मीद की जाएगी। यहाँ पे ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था जिसपे हमारे सभापति महोदय जो राष्ट्र उपराष्ट्रपति भी हैं वो बोल रहे थे? क्या ये कोई ऐसा मैटर है जिससे समाज जो सामाजिक मुद्दा है? ये किस बात पे बोल रहे हैं? देश का के प्रधानमंत्री के नाम पे कसीदे काढ़ना, बताना कि भारत कहां पहुंच गया है। और अभी मैंने आपको पूरी बात नहीं सुनाई, अभी आगे का सुनिएगा तो आपको और अजीब लगेगा। वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं भारत की तरक्की से कुछ लोगों का हाजमा गड़बड़ हो गया है। ये विपक्ष पे तंज था। पीएम की साख दुनिया में श्रेष्ठ नेताओं में है और इससे कुछ लोग उल्टी पुल्टी बातें करने से बच नहीं पाते, करते रहते हैं। ये विपक्ष पे तंज था। जरा सोचिए, चुनाव है राजस्थान में, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरा फौज लगा हुआ है और आप ताज्जुब करेंगे कि देश का संवैधानिक पद पर जिससे कि हम इम्पार्शियलिटी की उम्मीद करते हैं, जब वो ये स्टेटमेंट देगा। और एक गौर और कीजिएगा, आर्टिकल 64 में जो इनको कहा गया है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी एक्स ऑफिशियो फंक्शनरी होंगे। तो 63 और 64 में जो ये कहा गया है, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये 63 में है। और उसके बाद नॉर्मल फंक्शन इनका जो होगा वो होगा
काउंसिल ऑफ स्टेट को प्रेसाइड करना। यहाँ पे जो भाषण हुआ है, आपको ताज्जुब होगा कि इस पूरे भाषण को अगर आप देखें तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट महोदय राजस्थान में पूरे 13 माह में 37 दौरे देश भर के किए हैं। इसमें 15 दौरे राजस्थान के हैं। 56 कार्यक्रमों में, जो पब्लिक कार्यक्रम जिसमें सरकारी पैसा, हमारा आपका पैसा खर्च होता है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं, वो पार्टी के फंक्शनरी नहीं है, पार्टी खर्च नहीं करती है। उपराष्ट्रपति और प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये हमारे सभापति महोदय, ये 56 कार्यक्रम जो देश में करते हैं, उसमें 29 राजस्थान में होते हैं। वैसे राजस्थान से एमपी भी रहे हैं। अब आप जरा गौर कीजिएगा किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए लोग, जिनसे हम अपेक्षा करते हैं एक आदर्श आचरण की, एक आदर्श मर्यादा की, जब वो इस तरह की बातें करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। जब उन्होंने कॉलेजियम को क्रिटिसाइज किया सुप्रीम कोर्ट के, जो सरकार के लॉ मिनिस्टर भी करते हैं, तब लगा कि ये उनका फंक्शन है, क्योंकि जुडिशियरी को अगर वो कुछ कह रहे हैं तो जुडिशियरी को सुनना चाहिए। हमें बिल्कुल एतराज नहीं था कि वो सदन में या बाहर पब्लिक अटरेंसेस में वो ये बातें कहें, लेकिन जहां चुनाव होने जा रहा है, वहां पे आप प्रधानमंत्री की तारीफ में कसीदे काढ़े और बताएं विपक्ष को कि साहब पहले तो सब बिचौलिए होते थे, दलाल होते थे, अब वो कोई नहीं है। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सा कंटेक्स्ट है? दरअसल ये हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि किस तरह मोदी रिजीम में कोई किसी भी पद पे हो, अंत में उसको वहीं आना होगा। और कम से कम जगदीप धनखड़ संविधान जानते हैं। कम से कम गवर्नर के रूप में उन्होंने जो किया, आपको याद होगा, ममता बनर्जी का जीना मुश्किल हो गया था। ममता बनर्जी के साथ जो व्यवहार था एक चीफ मिनिस्टर के साथ, और जिस तरह पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, वो एक तरफ था, और उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं तो कम से कम इस उच्च पद पे हम लोग बहुत सम्मान से देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के पद को। लेकिन क्या अभी देश में यह होगा कि देश के इन पदों पे बैठे हुए लोग सरकारी खर्चे से पब्लिक मीटिंग करेंगे हमारे आपके पैसे से, और उसके बाद ये अटरेंसेस होंगे? कि पहले क्या होता था विपक्ष में, पहले क्या होता था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पहले क्या होता था, बिचौलिए होते थे। अब मोदी के राज में कुछ नहीं, मोदी की गरिमा बढ़ रही है, और बाकी जो जो सरकार को करना चाहिए, हम सरकार से अपेक्षा करते हैं। पार्टी गवर्नेंस, हम उससे भी अपेक्षा करते हैं कि वो ये दिन रात कहेगी, लेकिन कम से कम आज तो उसको बचा लीजिए। आप कॉलेजियम के बारे में, जुडिशियल सिस्टम के बारे में बोले, कोई दिक्कत नहीं है। आप समाज में गलतियां हैं उसको बताए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एक प्रधानमंत्री की तारीफ में पब्लिक मंच से कसीदे काटते हैं, तब उपराष्ट्रपति महोदय, और आप जानते हैं कि देश का प्रधानमंत्री भी जब सदन में आप आते हैं तो खड़ा हो जाता है। क्यों बनाया गया है, ये व्यवस्था क्यों दी गई है? अगर सड़क पे पब्लिक मीटिंग में आप प्रधानमंत्री के कसीदे काढ़ेंगे तो जनता की नजर कैसे जाएगी? क्या वो अपेक्षा करेगी कि आप जब सदन में बैठेंगे तो लेफ्ट हो या राइट हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, आप न्याय करेंगे? कम से कम आप इसको इतना नीचा तो न लाइए। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा, जब भारत का संविधान बन रहा था, संविधान की पहली मीटिंग होने जा रही थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा को एड हॉक चेयरमैन बनाया गया था। उन्होंने अपने भाषण में एक बड़ा अच्छा कोट किया, जोसेफ स्टोरी का एक कमेंट है, जो कि बहुत बड़े जूरिस्ट रहे हैं। उनका एक कोट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उन्होंने कहा, द स्ट्रक्चर हैज बीन इरेक्टेड बाय आर्किटेक्ट्स ऑफ कंज्यूमेट स्किल एंड फाइडेलिटी, इट्स फाउंडेशंस आर सॉलिड। इसकी बुनियाद मजबूत है, हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है, और ये बेहद होशियार लोगों ने बनाया है। लेकिन आगे कहा है,
कि और ये इतना मजबूत बनाया है कि इट हैज बीन रियर्ड फॉर इमॉर्टैलिटी, हमने अनंत काल के लिए बनाया है। लेकिन आगे कहा इट मे नेवर दिलेस, फिर भी ये एक दिन में एक घंटे में ठहर जाएगा अगर इसके जो प्रोटेक्टर्स हैं ये इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो इसको एक दिन एक घंटे में ये पूरा का पूरा इमारत ठहर जाएगा। ये उन्होंने कोट किया था। आज हम इस बात को देखते हैं तो सच लगता है कि क्या इसके किरदार अब ऐसे हो जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे बैठे हुए लोग हमारे आपके टैक्स के पैसे से चुनाव प्रचार करेंगे। इस टेक्स्ट को अगर आप देखें तो ये क्या लगता है, ये कौन सा सोशल कॉज है, कौन सा ये ऐसा कॉज है जिसके के लिए आपको देश के उपराष्ट्रपति को बोलना पड़ रहा है। एक जमाना था जब सरकार की तरफ से कोई राहत मिलती थी तो बीच में गायब हो जाती थी। आज हमारे पावर सेंटर टोटली सैनिटाइज्ड हैं। ये सर्टिफिकेट आपको सरकार को देना है तो कल जब विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा तो आप क्या कहेंगे, ये आपका भाव है। इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री ने योजनाओं पर फोकस किया है। और आप जो व्यंग कर रहे हैं ये कैसा है, भारत की तरक्की से कुछ लोगों का हाजमा गड़बड़ हो जाता है, मतलब उनको आप हाजमा गड़बड़ हो जाता है। जो व्यंग कर रहे हैं क्या ये पद के गरिमा के अनुकूल है? अब ये उपराष्ट्रपति बोल कहा रहे थे, जोबनेर में, राजस्थान के जोबनेर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक फंक्शन में बोल रहे थे। प्योरली ये नॉन पॉलिटिकल फंक्शन था, ये गवर्नमेंट फंक्शन था। और फिर राजस्थान में आप अपने सारे प्रोग्राम्स, आप तो देश के उपराष्ट्रपति हैं, आपको दोनों सदनों ने चुना है सेंट्रल लेजिस्लेचर के, आपसे इस व्यवहार की उम्मीद कैसे की जा सकती है? आप जब आते हैं तो हम सब जितने सारे मीडिया वाले होते हैं, वहां बैठे प्रधानमंत्री, मंत्री, लीडर, सभी लोग खड़े हो जाते हैं और अनाउंस होता है कि माननीय आ रहे हैं। जैसे एक जमाने में अकबर का हुआ करता था, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं, ये उस तरह का होता है। इतना सम्मान हम लोग करते हैं। तो क्या उस उपराष्ट्रपति जी, उस सम्मान का सिला आपने ये दिया है कि आप विपक्ष के लिए तंज करेंगे, मोदी की तारीफ में कसीदे काढ़ेंगे? क्या ये इस तरह से चलेगा संविधान? तो क्या जोसेफ स्टोरी सही नहीं थे जो उन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा था, लेकिन जिसको कमोबेश डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपने आखिरी संविधान बनने के आखिरी दौर में उन्होंने यही कहा कि बड़ा अच्छा बनाया है, बड़ा मेहनत से बनाया है, लेकिन अगर इसके किरदार उस नैतिक गरिमा के नहीं होंगे तो ये ढह जाएगा। और हम सब जानते हैं कि जिस तरह का इस समय सिस्टम है, लेकिन कुछ लोग तो तन के खड़े हों। हम तो संवैधानिक पदों पे जो लोग हैं उनसे तो ये उम्मीद करते ही हैं कि वो तन के खड़े होंगे। आप बोले ना सामाजिक बुराइयां हैं, आप बोले हम सब सुनेंगे, लेकिन जब आप विपक्ष को तंज करेंगे, जब आप कसीदे काटेंगे प्राइम मिनिस्टर के, जब कांग्रेस रिजीम पहले क्या होता था ये बताइए, टोन तो आपके मोदी के लोगों का है, ये आपका नहीं होना चाहिए। ये मोदी के तमाम लोग जो छूटे रहते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनके मेंबर्स हैं, ये उनका है, ये पार्टी सदस्यों का है। ये टोन आपका तो नहीं होना चाहिए। आपकी बड़ी गरिमा इस संविधान ने दी है, आर्टिकल 63, 64, 65। एक बार आप तो संविधान जानते हैं तो आप उसको एक बार देखें, आपको खुद अपनी ताकत और गरिमा का एहसास होगा। और अगर वो एहसास होगा तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये पद बिल्कुल अलग है। तो जब वो बैठता है वो न्याय की मूर्ति होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक जमाने में न्याय की मूर्ति माना जाता था, हाई कोर्ट का स्टेटस उसका होता था। ये ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर सिस्टम का की व्यवस्था थी। आज हम उसी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के इक्विवेलेंट है ना। आप जरा सोचिए, राज्य आप काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब कि जो विपक्ष के भी सरकारें हैं, आप उनके भी
माई बाप है। आप कोई चंद्रबाबू नायडू, कोई कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट के भी तो आप हैं, क्योंकि वो सरकारें वहां पे हैं। आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाउस को उसकी सदारत करते हैं। आपसे तो अपेक्षा नहीं है कि आप किसी एक गवर्नमेंट की कसीदे काढ़े, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या बीजेपी। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो रहनुमा है, जिसका इतना बड़ा सम्मान है, वो इसलिए है कि काउंसिल ऑफ स्टेट बना ही है कि उन राज्यों के हित के बारे में सोचे। विपक्ष की पार्टी होगी, आप इस तरह के सर्टिफिकेट देंगे? आपने कभी सर्टिफिकेट दिया है किसी विपक्ष के की सरकार को? उनके चीफ मिनिस्टर के कार्यों को कभी सराहा है? तो इसलिए मुझे लगता है कि आपकी वो पद की गरिमा आज मुझे जरूरी हो, एक नागरिक के रूप में जिसके पैसे पे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं वो पब्लिक रैलीज करते हैं, तब मुझे जरूरी हो जाता है ये बताना कि आपको याद दिलाएं कि आपकी गरिमा बहुत ऊंची की गई है। आप इस गरिमा को से च्युत ना हो, आप इस गरिमा को बनाए रखें। आप बोले सामाजिक सिस्टम पे बोले, जुडिशियल सिस्टम पे बोले, सिस्टम पे आप वो हिट करें, उसकी गलतियां, उसकी अच्छाइयां, लेकिन ये सिस्टम पे नहीं है। प्रधानमंत्री की गरिमा बढ़ रही है। कौन सा पैरामीटर आपके पास है जिससे आपको गरिमा नजर आ रही है? आपको बताएं कि महंगाई दुनिया में सबसे ज्यादा अगर है तो वो दूसरा देश है भारत। पिछले 10 साल से इसकी महंगाई में नंबर 2 पे है। कौन सी गरिमा? बेरोजगारी का फिगर उठा के देख लीजिए। आप तो राज्यसभा में है, आप अपने यहां से मंगवा लीजिए फिगर्स। तो इसलिए जो चीज आप कह रहे हैं, कम से कम उस पर भरोसा हो। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में आप उस गरिमा को हम लोग जैसा संविधान ने दिया है उसी तरह से फिर वापस लाएंगे। इसलिए हमने आज ये वीडियो करना मुझे लगा कि जरूरी है कि हम आपको आपकी गरिमा की याद दिलाएं और जनता को भी बताएं कि ये बहुत गरिमामय पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट, जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों की परिषद का मुखिया होता है, उस परिषद का, और राज्यों का हित भी उसको देखना होता है। लिहाजा वो नॉन पॉलिटिकल होता है, ए पॉलिटिकल होता है। उससे हम पॉलिटिकल या स्लांटेड स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं करते। फिलहाल इतना ही। किसी और मुद्दे पे आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए